हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और ट्रांसलेशन करने के तरीके क्या होते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें हम लोग, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जो हमारा सबसे कॉमन सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए सीखेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है वह खाना पका रही है। ये क्लियरली एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में रहा है, रही है वगैरह लगे हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है कि जिस किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह लगा हुआ रहता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है वह खाना पका रही है। तो इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट का पहचान कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया वह। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, तो खाना पकाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इंग्लिश में लिख लेंगे। वह का अंग्रेजी शी होता है, क्योंकि यहाँ पे रही है कि बात हो रही है, तो यहाँ पे ही वह की अंग्रेजी शी होगी। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज़ एम आर होता है। उसके बाद हम लोग वर्ब को रखते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो पकाना का होता है इंग्लिश में कुक, आईएनजी हम लोग लगाएंगे तो कुकिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या पका रही है, खाना। खाना हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग फूड लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया, शी इज़ कुकिंग फूड। बहुत ही आसान है दोस्तों। आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस पे देखते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है हम लोग आम खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, खाना, खा रहे हैं। खाना यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर लेंगे। हम का अंग्रेजी होगा वी। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज़ एम आर, तो वी के साथ आर लगता है तो हम लोग आर लिख देंगे। उसके बाद खाना की हम लोग अंग्रेजी करेंगे। खाना का हम लोग अंग्रेजी करेंगे, ईट मीन्स खाना होता है, तो आईएनजी लगा करके हम लोग लिख देंगे ईटिंग। आम का अंग्रेजी होता है मैंगो। इस तरह से हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया, वी आर ईटिंग मैंगो। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, वो सीखते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर है वह यहाँ नहीं आ रही है। वह यहाँ नहीं आ रही है, नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव का सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले वह सब्जेक्ट है तो उसका अंग्रेजी हम लोग शी लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा शी के साथ इज़ लगता है, इज़ लिख देंगे। नहीं है तो नहीं को इंग्लिश में NOT नोट बोलते हैं। नोट का मतलब नहीं होता है, तो नोट उसके बाद हम लिख देंगे। फिर हम लोग वर्ब आना है यहाँ पे, तो ING लगा के, आना का इंग्लिश में कम होता है, कम मीन्स आना, ING लगा के कमिंग हम लोग लिख देंगे। यहाँ हम लोग का यहाँ नहीं आ रही है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ की अंग्रेजी होती है हेयर। इस तरह से हम लोग का ट्रांसलेशन हो गया, शी इज़ नॉट कमिंग हेयर। वे लोग नहीं मिल रहे हैं। वे का इंग्लिश हम लोग लिख देंगे दे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो दे के साथ आर लगता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का इस्तेमाल होगा। फिर सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सबसे लास्ट में हमारा वर्ब यूज़ होगा। मिलना की अंग्रेजी होती है मीट, और ING हम लोग लगा देंगे तो मीटिंग होगा। इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया दे आर नॉट मीटिंग। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज़ एम आर, उसको हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले रखते हैं। तो आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। क्या आप लोग टहल रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि क्या लगा हुआ सबसे पहले, तो ये एक क्वेश्चन है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका हम लोग देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ एम आर, उसको रखते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं। फिर लास्ट में हम लोग वर्ब को ING लगा करके, और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, आर को हमने सबसे पहले लिख दिया है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है आप लोग की अंग्रेजी में यू होगा, तो ये हमारा यू सब्जेक्ट हो गया।
अब है टहल रहे हैं। टहलना को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉक, वॉक करना। आईएनजी लगा के वॉकिंग हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया आर यू वॉकिंग। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या वह मूवी देख रहा है। क्या लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। आइए इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे इज होगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। वह की अंग्रेजी ही होती है। मूवी देख रहा है, देखना की अंग्रेजी वॉच, उसको आईएनजी लगा करके वॉचिंग। मूवी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में हम लोग मूवी लिख देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज ही वॉचिंग मूवी। क्या वह मूवी देख रहा है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस भी आते हैं, जिसके साथ क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना वगैरह वगैरह लगा हुआ होता है। तो इस तरह का सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये भी हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, आप क्या सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेज में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह सेंटेंस के बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी जो अंग्रेजी होती है वो सेंटेंस में सबसे पहले स्टार्ट में लिखा जाता है। तभी यहाँ पे हम लोग ये सेंटेंस देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या की अंग्रेजी होगी व्हाट। व्हाट को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। ये एक तरह का क्वेश्चन वर्ड्स है व्हाट। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारा है आप, सॉरी आप की अंग्रेजी होती है यू, तो यू के साथ आर लगता है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को रखा है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है यू। लास्ट में हम लोग वर्ब के साथ आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और सोचना की अंग्रेजी थिंक होता है, तो उसको हमने इंग्लिश में आईएनजी लगा के थिंकिंग लिख दिया। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया व्हाट आर यू थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हैं। दूसरे सेंटेंस पे हम लोग विचार करते हैं, तुम कब सो रहे हो। तुम कब सो रहे हो। यहाँ पे कब लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कब जो है से क्वेश्चन वर्ड है और वो सेंटेंस के बीचों बीच है। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। इंग्लिश में इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते टाइम हम क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में रखते हैं। कब का इंग्लिश होता है व्हेन। व्हेन को हमने सबसे शुरुआत में रखा हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा आर हो गया, आर को रखा है हमने। उसके बाद सब्जेक्ट को रखा है हमने यू, एंड लास्ट में सोना। सोना की अंग्रेजी होती है स्लीप, उसको आईएनजी लगाते हुए हमने स्लीपिंग सबसे लास्ट में लिखा। इस तरह से हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया व्हेन आर यू स्लीपिंग। तुम कब सो रहे हो। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों किसी तरह के कोई भी डाउट्स वगैरह अगर आपके मन में आती है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के आपको बहुत तरह के ग्रामर के वीडियो जहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।